पितृ कहते किसको है? पितृ बोले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भी महिला माता कब बनती है? आप बताओ। चलो, किसी भी माँ, हम कहते हैं माँ तो वैसे तो सारी कन्या भी माँ ही स्वरूप है, लेकिन कोई भी महिला माता कब मानी जाएगी? जब अपनी कोख से बच्चा पैदा कर देगी। कोई भी पिता कब होता है? जब उसके वीर्य से संतान पैदा हो, खुद के। मानते हो बायोलॉजिकली? बिल्कुल। मतलब प्रमाण के आधार पर कह रहा हूं मैं। तो हमारे पितृ मेरे माता पिता, उनके पितृ उनके माता पिता, उनके पितृ उनके माता पिता, बोले तो दादा दादी परदादा परदादी। जिसके यहाँ वंश वृद्धि नहीं हुई, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो प्रेत होते हैं। प्रेत 3 प्रकार के, सात्विक राजसी तामसी। सात्विक प्रेत अच्छे काम करते हैं, तामसिक प्रेत तंग करते हैं। हमारे समाज में क्या है, जो प्रेत होते हैं उनको अक्सर पितृ बता दिया गया है। एक महिला आई कि जी मेरा लड़का मर गया, अनमैरिड मर गया, मैं तो उसने पितृ मानू। कोई माँ अपने बेटे की पूजा कैसे कर सकती है? क्या सनातन धर्म में जायज है ये? बेटा तो बेटा ही रहेगा। अब वो कह रही है मैं उसका धूप दीप लगाऊं हूँ, मोती पड़ू हूँ उन्हें। मैं बोला माँ जी वो प्रेत है, और इसका छोटा भाई यदि कोई हो तो छोटा भाई बड़े भाई की पिता तुल्य आदर मान सम्मान कर सकता है। चाचा ताऊ पिता के समान होते हैं, पिता नहीं होते। मडी भी तो देखा, हाँ, खेता में बन रही है वो जी, हाँ होती है। वैसे सनातन धर्म में तो यहाँ तक बताया गया पितृ बनते हैं मोह के कारण। मोह, जिसका मोह नहीं है, जो जितने जी मुक्त हो गया वो तो पार हो गया, वो संत हो गया। तो हमारे यहाँ समाधि बताई गई है संतों की। अब जो हम खेत में जो ये कब्र बना रहे हैं, मजार बना रहे हैं, ये कल्याणकारी नहीं है। जब आपने अग्नि संस्कार शमशान में कर दिया तो वेद ने, शास्त्र ने बताया कि आप श्राद्ध तर्पण करो। भीष्म पितामह कुंवारे थे, अनमैरिड थे। आज भी हम गंगा जी में या कहीं भी श्राद्ध तर्पण करते हैं तो ऋषि तर्पण में भीष्म पितामह का तर्पण भी करते हैं। क्या भीष्म पितामह राजा रहे? क्या उनका कोई स्थान मंडी देखिए आपने? अब विचार करें। महाराज जी, कहा जाता है सनातन धर्म में, आप बहुत अच्छा लगता है कि आप पितरों के बारे में बता देते हो, और हर कोई अपने पितरों की पूजा भी करता है और उपाय करता है चूक। लेकिन कहा गया सनातन धर्म में गया जी सबसे बड़ा स्थान है जहाँ पर पितरों को मुक्ति मिल जाती है जाने से। जी, पितृ तो बदनाम हो रहे हैं। हम कहते हैं ना पितृदोष। वास्तव में प्रेत दोष होता है। आपके वंश में, मेरे वंश में, किसी वंश में, किसी गोत्र में 7 पीढ़ियों में, 21 पीढ़ियों में यदि कोई अनमैरिड आउट चला गया, कोई ज्ञात, कोई अज्ञात, तो अमावस्या का हम पितृ पूजा जो करते हैं, भाग निकालते हैं, वो तो पितृ आएंगे ले जाएंगे, प्रेत रह जाता है। तो भूखा प्यासा वो तंग करने लगता है। फिर हम पूछ जाते हैं वो पुच्छा वालों के पास, वो कहते हैं थारा तो पितृ अड़ है, तुम्हारा तो पितृ तंग कर रहा है, क्या करें? बोल 5 कपड़े रख दो। अब मैं मान लो किसी वैश्य वर्ग की, किसी अग्रवाल की बनी है कि किसी भाई की कपड़े की दुकान है, इसका मतलब उसके पितृ तो बहुत खुश होंगे। किसी की मिठाई की दुकान है, उसके पितृ तो बहुत खुश होंगे। ऐसा नहीं है। नदी बह रही है, जो हम तर्पण या श्राद्ध करेंगे वही उनको लगेगा। किस प्रकार बैंक का कर्मचारी पैसे गिन रहा है, वो उसके नहीं है, वो बैंक के हैं। उसके वही हैं जो उसके अकाउंट में सैलरी महीने में आती है। तो यहाँ मर्यादाएं सबके लिए नहीं। तब गया में प्रेत मुक्ति है। पितृ मोक्ष, पितृ मुक्ति तो पिंडारा जाओ या फल्गु जाओ या बद्रीनाथ जाओ, लेकिन प्रेत की मुक्ति गया में अलग अलग 54 वेदी हैं, 54 वेदी हैं। जहाँ भीष्म पितामह ने अपने पिता महाराज शांतनु के करवाए, राम जी ने अपने पिता महाराज दशरथ के करवाए पिंडदान, सीता माता ने दशरथ महाराज जी के पिंडदान दिए थे। एक सोचने वाली बात है। तो और राम जी ने दशरथ का स्थान क्यों नहीं बनाया, पिंडदान क्यों किए? गया में रामशिला है। और महाराज जी वहाँ पे गति नहीं हुई किसी भी जी, इंसान जी, जिसकी डेथ होगी जी। ये गति की चीज होगी। गति का मतलब स्थानांतरण, गति का मतलब शांति। जैसे बहुत से बेरोजगार, उनकी गति नहीं हो रही, वो भटक रहे हैं। यदि उन्हें नौकरी मिल जाए तो उनकी गति हो जाएगी उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से। गति का मतलब मुक्ति, एक स्पेशल एक चीज है। कोई पितर भटक रहा है, स्थान के बगैर गति नहीं है। खुद भगवान शिव कैलाश पर बैठे हैं, हनुमान जी महाराज ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हैं। दुनिया में जितने ऋषि हैं सबका आश्रम है, हम भी इस आश्रम में बैठे हैं। आश्रम के बगैर, स्थान के बगैर गति नहीं है। स्थान हर किसी को चाहिए। तो पितरों का स्थान परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। एक बात और, अब खेत में बैठा दें, भगवान न करे पूरा खानदान आगे चल के 20 साल बाद अमेरिका इंग्लैंड चला जाए, तो क्या खेत में पूजा करने आएंगे? जब वो अपने भगवान की पूजा अपने घर में कर सकते हैं तो अपने पितरों को अपने घर में क्यों नहीं रख सकते? जब रखना ही है, हमारे कहने से वो खेत में बैठ सकते हैं, तुम्हारे कहने से वो चलो हमारे संग अमेरिका इंग्लैंड चलो, जब हमारे भगवान चल रहे हैं। महाराज चाहते तो सब है कि मुक्ति हो जाए, लेकिन इस सब की मुक्ति का सही समाधान क्या है? भाई जितना मैंने पढ़ा है, जितना समझा है, पितृ पूजा घर में भी करो, किसी स्थान पर करो, लेकिन प्रेत की मुक्ति, जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है, अनेकों तंत्र हैं और सात्विक और शुद्ध तंत्र है। विष्णु तंत्र गया में 18, 19, 20 दिसंबर हम गया जी जा रहे हैं। एक बात, प्रेत चलते नहीं है, ले जाने पड़ते हैं फोर्सिबली। गुंडे अपने आप सरेंडर नहीं करते, उनको ऊपर प्रेशर बनाना पड़ता कि सरेंडर कर दो।
और जब कानून का प्रेशर आता है तब आत्मसमर्पण करते हैं। तो एक नियम विधि विधान से एक पाठ पूजा के तहत, क्रिया के तहत 18, 19, 20 दिसंबर श्री बालाजी धाम हास्य के माध्यम से हम गया जी जा रहे हैं। यदि कोई जाना चाह रहा है तो धाम कार्यालय में संपर्क करे। जो खर्चा लगेगा, क्या खर्चा, वहाँ कुछ सामान आएगा पाठ पूजा का, और पंडित जी की दक्षिणा होगी। मेरी कोई दक्षिणा नहीं है, मैं तो खड़ा रहूंगा प्रत्यक्ष में, साक्ष्य में, और जो भी खाने पीने का वहाँ रहेगा हम आपस में बांट लेते हैं। कौन कौन जा सकता है? कोई भी जा सकता है, जिसके घर में लगता है कि मेरे घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, या कोई रुकावट है। देवता तो मान ही जाते हैं। मेरे पिता मेरी माँ मुझे तंग क्यों करेगी, एक सोचने वाली बात है। मेरे दादा दादी मुझे तंग क्यों कर, हाँ करेंगे यदि उनके ऊपर कोई प्रेशर है, कोई दबाव है। कोई कई बार होता है ना कि मेरा पिताजी तो छोटे भाई का वहां रहा है, छोटे भाई का प्रेशर है, उसने चुगली कर करके या भोड़िया ने चुगली कर करके बड़े भाई से मोह भंग कर दिया, तो प्रेशर आया ना। नहीं तो कोई माता पिता अपने बच्चों को तंग महाराज नहीं जी, आपके चाहने वाले, आप कहते विशेष धर्म में भी लोग हैं, वो भी आपको मानने लगे हैं आप जी। तो क्या उनके भी पितर होते हैं जो विशेष धर्म वाले? आप कहते हैं कि वो विशेष फिर धर्म वो, मजहब वाले हैं? अरे शुक्ला जी, विशेष मजहब विशेष धर्म नहीं, धर्म एक ही है। धर्म का मतलब धारण करना, सत्य, हिंसा, सोच, अप्रिय ग्रह, इस प्रकार से कुछ गुण है, जो इन गुणों को धारण करेगा वो धर्म है। बाकी तो मजहब है, व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाए गए हैं, और सनातनी है। जो मेरे को भी चाह रहे हैं वो सनातन को चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई मजहब का प्राणी हो, जल नहीं पीते, सूर्य की गर्मी नहीं लेते, पेड़ पौधों की इस्तेमाल नहीं करते, जन्म पर लकड़ी, मृत्यु पर लकड़ी, बीच में लकड़ी, हवन में लकड़ी, सोते लकड़ी पर हम, गेट लकड़ी के, बताओ लकड़ी कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं होती, हर चीज में लकड़ी इस्तेमाल होती है। तो जो पांचों तत्व को मानता है कि सनातन में ये चीजें हैं, वही सनातन है। वो कहते ना जी हम तो चांद को हमने 2 भागों में काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे एक किताब आई आसमान से, फालतू की बातें, को किताब आसमान से आती है क्या? अब आदेश आएंगे। एक सोचने वाली बात है। मोबाइल में मैसेज आता है, को किताब आती है, मोबाइल में मैसेज आता है टू द पॉइंट। हवा में वो अक्षर मैंने भेजे, टावर पर गए, आपके मोबाइल में घुस गए, वही अक्षर जो मैंने टाइप किए वही अक्षर। सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, कोई लॉजिक है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की वाणी आती है, आदेश आते हैं। अब हमने तो ये भी सुना है कि मुस्लिम मजहब में वो जो किताब आई थी उसको बकरी खा गई। अच्छा, उस किताब को पढ़ोगे, मैंने तो पढ़ी, आप फिर कहोगे कि महाराज दंगे करवाओगे। दंगे मैं नहीं करवा रहा। पूरे विश्व में हम मंदिरों से बोलते हैं, यहाँ भी बोलेंगे संसार का कल्याण हो। वो तो कह रहे हैं सिर्फ हमारा कल्याण हो जो हमें मानता है, और बाकी सब काफिर लेकिन हैं। वो अब आपको मानने लगे हैं, तो क्या अच्छी उनका भी बात है। कल्याण करोगे? आते ही है मेरे पास, कल्याण का बहुत आते हैं। मुस्लिम माताएं मैंने बुर्का पहन के आती है, जब मैं उधर दरबार लगाता हूँ, नेपाल में लगा, खूब आते हैं जी बच्चे। नहीं, मैं मंत्र देता हूँ, करते हैं, हो जाते हैं। उनके पितरों के लिए भी कुछ करोगे उपाय? वो खुद आए, गोत्र कश्यप बताएं। हवन में बैठते हैं कई मुस्लिम, पूछते हैं जी हम गोत्र क्या बोले, तो गोत्र कश्यप, कश्यप ऋषि हुए हमारे। हम बैठाते हैं कि जी हमें गोत्र नहीं पता, सरनेम नहीं पता, गोत्र हमें पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि गोत्र कश्यप बोल रहे हैं, बैठते हैं वो ये हवन में। तो ये थे हमारे साथ में हास्य वाले बाबा जी। अब आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स के जरिए आपने जरूर बताना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।